नमस्कार साथियों। आज मैं आपके सामने किसानों की उस कहानी को लेकर आया हूं जो पसीने से लिखी गई है, संघर्षों से सींची गई है और बलिदानों से बड़ी हुई है। यह कहानी है गुजरात किसान संगठन की। भाइयों और बहनों, हम सब जानते हैं कि किसान इस देश की रीढ़ है। यार, वही किसान है जो तपती धूप में, ठंडी हवाओं में और बरसते बादलों में अपने खेतों में मेहनत करता है। अधः वही किसान है जो अपने परिवार की भूख से पहले पूरे देश को भोजन देता है। लेकिन क्या कभी हमने सोचा कि इस अन्नदाता की हालत क्या है? बीज घटिया मिलता है, खाद नकली मिलती है, दवाइयां काम नहीं करती, बिजली, पानी समय पर नहीं मिलता और जब फसल तैयार हो जाती है तब उचित दाम भी नहीं मिलता। यानी हर कदम पर किसान संघर्ष करता है। इन्हीं समस्याओं के बीच एक आवाज उठी, हर किसानों को एकजुट करने की आवाज, हर उनके हक के लिए लड़ने की आवाज। और यह आवाज बनी गुजरात किसान संगठन। इस संगठन ने ठान लिया अब हर कि हम केवल किसानों की समस्याओं को उठाएंगे ही नहीं, बल्कि सरकार को मजबूर करेंगे कि वह किसानों के लिए काम करे। कोरोना काल का संघर्ष और जगत्तात डिजिटल आंदोलन। साथियों, जब कोरोना महामारी आई, सब कुछ बंद हो गया। लोग घरों में कैद थे, किसान खेत में अकेला लड़ रहा था, सरकार तक आवाज पहुंचना असंभव था। लेकिन उस समय जगत्तात डिजिटल आंदोलन शुरू किया गया। डबर यह आंदोलन किसानों की आवाज को डिजिटल माध्यमों से सरकार तक ले गया। एज पूरे देश में यह पहला ऐसा प्रयास था जिसने दिखा दिया कि किसान केवल हल और बैल से ही नहीं, बल्कि डिजिटल युग में भी अपनी लड़ाई लड़ सकता है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना पर बड़ा आंदोलन। अब मैं आपको एक बड़ा संघर्ष सुनाना चाहता हूं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, यह नाम सुनकर लगता है कि किसानों के लिए बनाई गई है, लेकिन जमीनी सच्चाई क्या थी? किसानों को फसल नुकसान की रिपोर्ट देने के लिए सिर्फ 72 घंटे का समय दिया गया। सोचिए भाइयों, गांव-गांव में बिजली की समस्या, इंटरनेट की समस्या, 72 घंटे में हर किसान कैसे आवेदन कर सकता है? उस समय गुजरात किसान संगठन और के भाई पटेल ने 8 दिन तक अन्न का त्याग करके उपवास किया। यह उपवास केवल उपवास नहीं था, यह किसानों की पीड़ा की आवाज थी। आखिरकार सरकार को झुकना पड़ा और समय सीमा बढ़ाई गई। लेकिन केवल इतना ही नहीं, इस योजना में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हो रहा था। बीमा कंपनियां और अधिकारी मिलकर किसानों का हक खा रहे थे। इस अन्याय के खिलाफ संगठन ने गांधीनगर सत्याग्रह सावनी पर 7 दिन का शांतिपूर्ण आंदोलन किया। वहां यह साबित किया गया कि किसानों का पैसा गलत जगह जा रहा है। परिणाम, सरकार को मजबूर होकर गुजरात में यह योजना बंद करनी पड़ी। साथियों, देश का पहला थीम आधारित आंदोलन मोरबी जिले के डेमी डैम पर हुआ। डाला यहां संगठन ने एक नई शैली में किसानों की समस्याएं सामने रखीं। यह आंदोलन पूरे गुजरात में किसानों के हक की आवाज बन गया। अब मैं आपको लहसुन किसानों की पीड़ा सुनाता हूं। उस समय लहसुन का भाव इतना गिर गया कि किसान अपने लहसुन को मिट्टी में दबाने लगे। 20 किलो लहसुन किसानों को 100 रुपए में बेचना पड़ा। वही लहसुन बाजार में ग्राहकों को 70 रुपए किलो बेचा जा रहा था। क्या यह न्याय है? तब के भाई पटेल ने गांधीनगर सत्याग्रह सावनी पर जाकर जनता को मुफ्त लहसुन बांटा। डह संदेश साफ था, किसान का खून पसीना कोई खिलौना नहीं है। अगर सरकार मूल्य नहीं दे सकती तो यह उपज मुफ्त ही सही। इस आंदोलन ने सरकार को गहराई से सोचने पर मजबूर किया। साथियों, नर्मदा का पानी किसानों की जीवन रेखा है, लेकिन जब नहरों में पानी नहीं छोड़ा गया, तब गुजरात किसान संगठन ने ऐतिहासिक कदम उठाए। झार नहर में ध्वजवंदन किया गया, एह राम धुन जैसे कार्यक्रम हुए। यह केवल आंदोलन नहीं था, यह किसानों की आस्था और जीविका की पुकार थी। नतीजा, सरकार को किसानों की मांग माननी पड़ी। गुजरात किसान संगठन केवल गुजरात तक सीमित नहीं रहा। दिल्ली में जब ऐतिहासिक किसान आंदोलन हुआ, तब के भाई पटेल ने गुजरात का नेतृत्व किया।
जहां हजारों किसानों को लेकर दिल्ली पहुंचना, जहां वहां गुजरात की आवाज बुलंद करना, यह संगठन की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक है। भाइयों और बहनों, यह संगठन केवल सड़कों पर आंदोलन ही नहीं करता, यह सरकार को बार बार पत्र लिखकर हरा किसानों की समस्याओं को दस्तावेजों के साथ सामने रखकर एक जिम्मेदार संगठन की भूमिका निभाता है। किसानों की असली ताकत। आज मैं आप सबके सामने एक ही संदेश देना चाहता हूं। अगर किसान संगठित नहीं होगा तो उसकी आवाज दबा दी जाएगी। एज लेकिन अगर किसान एकजुट हो जाए तो कोई ताकत उसे दबा नहीं सकती। गुजरात किसान संगठन ने यह साबित किया है कि जब किसान उठ खड़ा होता है तो सत्ता को झुकना ही पड़ता है। आइए साथियों, हम सब मिलकर संगठन को और मजबूत बनाएं और उस दिन का स्वागत करें जब किसान गर्व से कह सके, हम अन्नदाता हैं, हम गुलाम नहीं, हम हक मांगते नहीं, हक लेकर रहते हैं। जय जवान, जय किसान, जय गुजरात किसान संगठन।